बहुत सी लड़कियां या मॉडल बनने के लिए जो आती हैं मार्केट में या एक्टर बनने के लिए आती हैं, इस तरह जो अवार्ड लेने होते हैं उन्होंने, तो उनको मजबूर किया जाता है कि आप ये कंप्रोमाइज़ करें हमारे साथ तो हम आपको आगे ले जाएंगे या कोई अवार्ड भी दे देंगे। तो आपको कितना मजबूर किया गया या कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया? अच्छा, हमने बहुत से लोग ऐसे ख्वाजा साहब भी देखे हैं जिन्होंने बाकायदा एनजीओ बनाई हुई हैं, जो फंडिंग भी लेते हैं, वो भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी, जी। तो उनको इस तरह कोई अवार्ड नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इदारे जो है ना बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम ख्वाजा साहब को स्किल्स सिखाएंगे या उनको जो है ना वो कर्जा दे के उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों के माइंड में ये है कि ये इनको जो मर्जी दे दें, आप इनको पैसे दे दें, इनको कारोबार करवा दें, लेकिन ये अपनी वो जो जॉब है या जो इनके मतलब काम है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने लोगों को एम्पावर कर चुकी हैं। 8 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। तकरीबन, हाँ जी। कभी आपके लिए किसी ने कुछ किया है? 8 साल से आप करोड़ों रुपए लुटा चुकी हैं लोगों के ऊपर, और आपको अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ 2.5 लाख रुपए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपको ये बोलेंगे जी हम ये काम छोड़ना चाहते हैं, ये करते हैं, आप मुझे एम्पावर कर दें। आपने उनको काम करवा के दे दिया या पैसे दे दिए या कुछ भी करा के दिया, बाद में पता चला उसने अपना सारा कुछ बेच बांट के दोबारा इस फील्ड में वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सोनिया नाज मौजूद हैं, जो कि ख्वाजा सरा हैं और रिसेंटली इनको पीएसएल की तरफ से नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैम, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये अवार्ड आपको क्यों मिला है, क्या वजह क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ये अवार्ड सिर्फ मुझे ही क्यों मिला। जी। वो कहते हैं ना कि जो दिल से उठती है वो असर रखती है। जब कोई काम आप दिल से कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, ज़बान खल्क़ नकारा खुदा, कि जब आप मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, इंसानियत को, आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें उस लेवल तक जाना शुरू हो जाती हैं कि लोग आपको, आपकी एफर्ट्स को, आपकी स्ट्रगल को एक्नॉलेज करते हैं। सही। और उसी के चलते ही मैं सबसे पहले पीसीबी की और पीएसएल की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी काविशों को सराहा और 25 करोड़ आवाम में से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। सही। जिसमें आप बिलीव करें कि मैं उनको कभी जानती भी नहीं थी। एक होता है ना, कोई सिफारिश बेस पे या कोई अप्रोच बेस पे सही। कि कोई आपको नामज़द कर दे या करवा दे। मैं बिल्कुल लिटरली ना मैं उनको जानती थी, ना वो मुझे जानते थे। हाँ, अलबत्ता वो मुझे पिछले कुछ माह से फ़ॉलो कर रहे थे। मेरी सही। एक्टिविटीज़ देख रहे थे कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए विदिन द कम्युनिटी, आउट ऑफ द कम्युनिटी मैं क्या काम कर रही हूँ और ह्यूमैनिटी को किस तरह से सर्व कर रही हूँ। सही है। तो वो हमारी जो वॉलंटियरली वेलफेयर एक्टिविटीज़ चल रही थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके, वो उसको फ़ॉलो कर रहे थे और उस पे नज़र रखे हुए थे। और उनको शायद इस चीज़ ने मजबूर किया कि ये बंदी एलिजिबल है सही। और इसको एक्नॉलेज किया जाए, एप्रिशिएट किया जाए ताकि इसकी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई हो। तो आपको कब पता चला कि मुझे ये अवार्ड मिलने वाला है? मुझे बिल्कुल कुछ दिन पहले कॉल आई और मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, बल्कि यूँ कह लें कि कभी सोई हुई उठी थी। सही। हाँ, बल्कि पूरी तरह मेरी आँखें भी नहीं खुली थी। तो मुझे पता चला कि मुझे इनके हेड ऑफ़िस से कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि आपको हमने हीरो अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। और मैं मतलब बड़ी हैरान, मैंने समझा मुझे कोई मज़ाक कर रहा है ना। सही। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद फिर मैंने उनको खुद कॉन्टैक्ट किया। तो कुछ देर तो उन्होंने मुझे कह तो दिया, तो उसके बाद उनको भी आइडिया हो गया, तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे ना ज़रा फ्रेश होके बात करती हूँ। सही। तो कुछ देर तक वो भी बिज़ी हो गए, एक कितना बड़ा डिपार्टमेंट है तो फिर उसके बाद मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने व्हाट्सएप पे मैंने कहा आपकी कॉल आई थी। तो कहते हैं हाँ सॉरी हम लोग ज़रा बिज़ी हो गए थे, आपको नॉमिनेट किया और आपकी हम डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए कल या परसों आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा एकदम से ये सब कुछ और ये सारा, तो वो फिर उन्होंने कहा कि अभी हम आपको बताएँगे, लेकिन अभी आपने इसको डिक्लेयर नहीं करना क्योंकि ये सरप्राइज़िंग चीज़ें होती हैं। सही। मतलब मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिया तो फिर ऑब्वियसली पब्लिक के लिए और सोसाइटी के लिए भी एक सरप्राइज़ था ये। सही हो गया। क्योंकि ये पीएसएल जो है ये इनका एनुअल ये हीरो अवार्ड होता है। ठीक हो गया। और ये मतलब हर दूसरे मंथ में ही होता, एनुअल होता है और चंद एक सिलेक्टिव लोग होते हैं। सिलेक्टिव से मुराद के वो लोग जो वॉलंटियरली ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। सही। अब लाइक मेरी कोई जॉब नहीं है कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँगी। सही ना है। ही मैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम करती हूँ, ना ही मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं मैंने तो ये काम लाज़मी करना है, सही है। क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है। नहीं, हुँ। ऐसा नहीं है, मेरी कोई जॉब नहीं है।
मेरा सही। दिल करे तो मैं कर लूँ, मेरा दिल करे तो मैं ना करूँ। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा चूँकि ये पैशन है, हुँ, मेरा चूँकि ये एक जज़्बा है, तो मुझे खुशी मिलती है और मेरी एक पर्सनल सोल सैटिस्फैक्शन मुझे मिलती है, सही। इसलिए मैं खुशी से ये काम करती हूँ। ठीक हो और गया। जब कोई भी काम आप बेलौस होके खुशी से कर रहे होते हो ना, हुँ, तो वो एक कनेक्शन आपका अल्लाह ताला के साथ जुड़ बिल्कुल जाता ऐसे है ही, और वो बिल्कुल ऐसे अल्लाह ही। ताला फिर लोगों के दिलों में ये बात डालते हैं कि ये मेरा बंदा या बंदी जो है, ये एक्सेप्टेबल है और इसको आप लोग भी एक्नॉलेज करो। सही हो गया। कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं और अब तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं? मैं तकरीबन कम्युनिटी को कोई 6 से 7 साल से वॉलंटियरली मैं सर्व कर रही हूँ। वॉलंटियरली मैं बार-बार कह रही हूँ कि सही मैं है, किसी से अंडर जॉब करके नहीं कर रही हूँ बिल्कुल सही है, और अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ, अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कर रही हूँ, सही है। सेल्फ हेल्प बेस पे कर रही हूँ हुँ, और उसके लिए मुझे बहुत सारे इदारों ने, गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटीज़ ने, पब्लिक ने, सही। ऑलरेडी बहुत सारे इदारों ने मुझे सराहा, हुँ, मुझे एक्नॉलेज किया। लेकिन ये चूँकि एक टाइटल है हीरो अवार्ड का, सही है। तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा काबिल कदर और काबिल किराया है क्या मेरे लिए। डिफरेंस देखती हैं जो पहले अवार्ड आपको मिले हैं उसमें और इसमें? मतलब ये एक देखिए पीएसएल के मैचेस जो मेरे भाई और दोस्त हैं वो आप देखते होंगे, जी, ऑब्वियसली वो हमारे कौमी हीरोज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब है। कौमी हीरोज़ आपको उठ के एक सामाजिक कारकुन को एज़ अ हुँ, हीरो अवार्ड दें, तो ये एक एज़ाज़ की बात है। इट्स सही हो ऑनर गया। फॉर मी। बहुत फ़र्क है इसमें और उनमें। क्या फीलिंग है आज? क्या समझती हैं कि कम्युनिटी में कोई होता है ना प्राउड बंदा फील होता है यार मुझे मिला है इतनी कम्युनिटी में से? नहीं, नहीं प्राउड नहीं अल्लाह माफ़ करे लेकिन ये ज़रूर है कि आई एम सो एक्साइटेड टुडे हुँ, और मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अपने जो ग्रैटिट्यूड है उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ। लेकिन बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिल को सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और आपको उसको इसके लिए एक्नॉलेज कर लिया जाता है ना, हुँ, तो आपकी तरह हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। सही हो गया। आपका हम दिल करता है कि आप मज़ीद अच्छा काम करें। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा हमने बहुत से लोग ऐसे ख्वाजा साहब भी देखे हैं जिन्होंने बाकायदा एनजीओज़ बनाई हुई हैं, जो हुँ, फंडिंग भी लेते हैं, हुँ। वो भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी, जी। तो उनको इस तरह का कोई अवार्ड नहीं मिला है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है काम वो भी कर रहे हैं और हुँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो एक एनजीओज़ हैं, सीबीओज़ हैं, इदारे हैं, हुँ, उनका एक जॉब ऑफ नेचर है, उन्होंने तो करना ही करना है। सही। क्योंकि अगर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, उनका ऑडिट है, उनके ऊपर जो दूसरी ताकतें हैं हुँ, जो उनको फंडिंग करती हैं, उन्होंने सही। भी उनसे चेक एंड बैलेंस लेना है बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने उनको एक नहीं वो ह पूरा इदारा है इसलिए उनको जो है वो इस उनका एक तरह प्रोसीजर है, ठीक उन्होंने है। फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हर सूरत में करना है। शायद इनका ये टारगेट है, इनका ये टास्क है पीएसएल का, हुँ, ये उन लोगों को जो है टारगेट करते हैं कि जो लोग वॉलंटियरली कर रहे होते हैं, सही। मजबूरी या ज़रूरत के तहत या नौकरी की वजह से ना कर रहे हों। बहुत सी लड़कियाँ या मॉडल बनने के लिए जो आती हैं मार्केट में या एक्टर बनने के लिए आती हैं, इस तरह के अवार्ड देने होते हैं उन्होंने, तो उनको मजबूर किया जाता है कि आप ये कंप्रोमाइज़ करें हमारे साथ तो हम आपको आगे ले जाएँगे या कोई अवार्ड भी दे देंगे। तो आपको कितना मजबूर किया गया या कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया? मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है सही, या इसके लिए मैं नॉमिनेट हो चुकी हूँ। सही। ये तो मेरे लिए खुद एक बड़ा शॉकिंग उसको सरप्राइज़ था ना हुँ, और मजबूर करना तो बहुत दूर की बात है सही। और मेरे ख़्याल में जो लोग मजबूर हो जाते हैं शायद उनके क्रेडिट पे कोई काम नहीं होगा। तो हुँ। मेरे तो क्रेडिट पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को उठा के देखें तो आपको हर दूसरे पन्ने पे काम ही काम नज़र आएगा जिसमें हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ किसी ने आपको कहा होगा आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें तो हम आपको नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं ये हुआ? मतलब ये इट्स माय गुड लक कि मेरे से ऐसा कभी नहीं हुआ। सही, ये शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग वैसी-ऐसी बात करने से पहले डर जाते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा हमने आपका चैनल देखा है और नो डाउट कि जो आप बताया आपने जो काम आप कर रही हैं, वो हमने सारा चेक किया है और बहुत सारे ख्वाजा साहब को आप एम्पावर भी कर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और जी। हमने ये देखा कि कोई भी इवेंट वगैरह हो, कोई त्योहार हो तो आप उसको सेलिब्रेट भी कर रही जी, होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ अपनी कम्युनिटी को कोई ना कोई गिफ्ट लाज़मी देती हैं, कोई जी, राशन का पैकेज हो गया, सूट बिल्कुल, वगैरह हो गए, कुछ भी बिल्कुल, आप लाज़मी देती हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे कहा कि मैं खुद करती हूँ या दोस्तों की मदद से, कभी ऐसा हुआ कि किसी आप कोई इवेंट आ गया है, हुँ, आप हुँ, कम्युनिटी को कुछ देना भी चाह रही हैं, हुँ, लेकिन ना पास कुछ है, ना कोई डोनर पास है या कोई दोस्त कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस हुँ। सूरत में क्या होता है? बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोकल डोनर्स होते हैं और मिसकमिटमेंट कर जाते हैं, अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते हुँ, और हम लोग आगे से गिफ्ट हैम्पर्स पैक करवा चुके होते हैं, सही। कम्युनिटी को कॉल कर चुके होते हैं, वेन्यू, टाइम, ईच एंड एवरीथिंग हम डिसाइड कर चुके होते हैं हुँ, और फिर एट द स्पॉट आके डोनर जो है अपना नंबर बंद कर दे या अपनी कमिटमेंट
को वो प्रोलॉन्ग करता 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 वो लेट करते हैं और डिले कर दे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी आप कर दें, हम बाद में कर लेंगे। अब तो हम चलो हमें भी अब एक्सपीरियंस हो गई, ये बाद वाला काम तो अब हम नहीं करते। सही। कोई हमें कहे कि आपने ये नोबल कॉज़ पे काम करना है, तो पहले उनसे हम डिसाइड करके कि आप क्या कितना पे बैक करेंगे, कम्युनिटी को कैसे सर्व करेंगे, वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, बाद वाला बात नहीं करते। लेकिन ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि नहीं मिसकमिटमेंट हो गई है, कुछ ऐसा हो गया। आप बिलीव करें कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में फिर उसको करती हूँ, क्योंकि मैं आई एम वेरी कमिटेड पर्सन। मैंने जिससे ज़ुबान कर ली, उसमें मैंने हर हाल में पूरा उतरना है। कभी ऐसा हुआ आपने कॉल कर दी है 100 लोगों को कि आज मैंने 100 लोगों को राशन देना है, ठीक है, लोग आ गए हैं 120 या 125 आ गए, उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में भी मैं आपको बताती हूँ। उस सूरत में ये होता है कि मेरे कम्युनिटी वाले जो हैं बहुत अच्छे और जो लोग तो मेरे साथ अटैच हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। मैं उनके साथ उनको पैचअप करवा देती हूँ। सही। लाइक जो 20-30 लोग ज़्यादा है ना, वो फिर मैं एक-एक राशन बैग उन 2-2 लोगों में ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। सही हो गया। और वो लोग फिर आपस में मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इदारे जो ना बनाए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम ख्वाजा सर को स्किल सिखाएंगे या उनको जो ना वो कर्जा देके उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों के माइंड में ये है कि ये इनको जो मर्जी दे दें, आप इनको पैसे दे दें, इनको कारोबार करवा दें, लेकिन ये अपनी वो जो जॉब है या जो इनके मतलब काम है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बारे में क्या कहती हैं? नहीं, इसमें मैं 50-50 राय दूंगी कि देखिए 110% एक्यूरेसी कहीं पे भी नहीं होती। सही। अगर मर्द अच्छे हैं तो मर्द बुरे भी हैं। सही। अगर ख्वातीन अच्छी हैं तो ख्वातीन कुछ उस तरह से भी हैं। ठीक है। इसी तरह ही ख्वाजा सर भी तो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है ना, वो कोई एलियंस तो नहीं है ना, या किसी और प्लेनेट से तो नहीं आए हैं। तो उन्होंने भी इसी माशरे में जन्म लिया है, इसी माशरे से ही सीखा है, ये तहजीब ये सकाफत इसी माशरे से सीखी है। ठीक हो गया। तो इसलिए जिस इल्लत में वो पढ़ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं छोड़ते, लेकिन जो विलिंगली छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं और वो छोड़ना चाहते हैं, उनको फिर हम बैगिंग से और नेगेटिव एक्टिविटीज से और फंक्शंस वगैरह से जान छुड़वा कर उनको बाइज्जत रोजगार करवा के देते हैं। सही। फिर हम उनको फॉलो अप करते हैं, चेकअप बैलेंस रखते हैं। हाँ बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस रखते हैं उनको, मतलब नॉट ओनली 1 टाइम 2 और 3 टाइम फॉलो अप करते हैं। सही। और उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो लोग भी तो हैं ना जो विलिंगली कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसलिए मैंने आपसे कहा कि 50-50% आए हैं। जैसे भी आपने कहा कि मतलब सारे एक जैसे ही हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी दुनिया हैं। में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपको ये बोलेंगे जी हम ये काम छोड़ना चाहते हैं, ये करते हैं, आप मुझे एम्पावर कर दें। आपने उनको काम करवा के दे दिया या पैसे दे दिए या कुछ भी करा के दिया, बाद में पता चला उसने अपना सारा कुछ बेच बांट के तो दोबारा इस फील्ड में वापस आ गया। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है। सही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में, अब तो हमें भी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हमें पता है कि कौन से ऑथेंटिक केस है, कौन से वेरीफाइड केसेस है, कौन फेक है। सही। तो 1 से 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे मुझे झांसा दे के, और उसके बाद जब हम लोग फॉलो अप के लिए गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सही। और मुझे इर्द-गिर्द और गिरदोनवा से पता चला कि वो तो अपना सब कुछ सेल आउट करके जा चुके हैं। सही। तो फिर बड़ा दुःख होता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं। सबसे पहले किसी का माइंड सेट करना, उसकी काउंसलिंग करना, हाँ जी। फिर उसको एक सीधी राह पे लेके आना, हलाल रिज़्क कमाना भी यूँ की इबादत है। कितना मुश्किल है लोगों को समझाना, उसके माइंड से और निकालना। फिर उसके बाद फंड्स अरेंज कितना मुश्किल है। हमारे पास तो गवर्नमेंट ना किसी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से हमें तो कोई फंड्स मिलते ही नहीं है। बिल्कुल सही है। एलोकेट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ, हमें कभी किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। अब तक कितने लोग एम्पावर कर चुकी है? अब तक 150 प्लस लोगों को एम्पावर कर चुकी है। माशाल्लाह 150 लोगों को एम्पावर कर चुकी है। लिस्ट हमारी प्ले लिस्ट में मोरे टीवी के प्लेटफॉर्म पे देखिए मौजूद है। और हर इवेंट के ऊपर उनको राशन वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं, कपड़े भी करती हैं, और जो भी सर्दियों गर्मी कपड़े शपड़े भी हमने देखे, रजाइयाँ कंबल बांट रही होती हैं, उनको मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को समझा और उसको समझने के बाद उन्होंने कोशिश की, उन्होंने हिम्मत बांधी, और इस वक्त वो इस जिंदगी बाइज्जत रोजगार के साथ चला रहे हैं। उनको हम राशन भी देते हैं, उनमें से कुछ के जो ज्यादा ग्रास रूट पे है उनकी मंथली राशन ड्राइव्स भी चल रही हैं, उनको मंथली राशन भी देते हैं, और उनके स्टाइपेंडियम प्रोग्राम्स में भी उनको। मैंने सुना कुछ लोगों की अभी शादियां भी करवाई कुछ लोगों की नहीं करवाई, उनकी जो यतीम बहनें हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनकी हमने शादियों की भी खिदमत सर अंजाम दी। माशाल्लाह इतने लोगों को एम्पावर कर चुकी हैं। 8 साल हो गए आपको ये काम करते हुए तकरीबन। हाँ जी। कभी आपके लिए किसी ने कुछ किया? मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। कभी किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सोसाइटी की तरफ से आपको अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया हो कहीं पे, या आपको कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये हमारी तरफ से आपको? ये पीएसएल के अलावा वैसे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। किसी ने नहीं किया? जो सच्ची बात है, हक की बात है,
ये PSL ने मुझे अप्रिशिएट किया और कुछ मुझे नकद इनाम भी दिया है, सिर्फ एक PSL ने। इसके कितना अलावा इनाम दिया? बस वो छोटी सी एक अमाउंट है, इतनी ज़्यादा करोड़ों में नहीं है। कितनी वैसे राउंड अबाउट? मेरे ख्याल में वो ज़रूरी तो नहीं है इसको नहीं, बताना। मैं चाहता हूँ नाज़रीन को पता चले कि कितने पैसे अनाउंस किए इन्होंने। ये लोग तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया, सिर्फ 2-2.5 लाख? हाँ जी, 2 से 2.5 लाख रुपया जो है देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ये हौसला अफजाई भी 8 बहुत साल है। से आप करोड़ों रुपए लुटा चुकी हैं लोगों के ऊपर, और आपको अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ 2.5 लाख रुपया? चले, मैं कहती हूँ कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, ये भी बहुत है। नहीं तो इतने इतने बड़े गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, कभी किसी को तौफीक नहीं हुई कोई आके दरवाजा खटखटा के पूछ ले कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक हो गया। हमें तो एक सिंगल पेंसिल नहीं कभी किसी ने दी, वो भी अपने पास से परचेज करके लेके आते हैं। सही हो गया। हाँ चलें, जी। लास्ट में ये बताइएगा कि 8 साल से आप ये काम कर रही हैं, जी। स्टार्टिंग के दिनों में जब आप ये काम नहीं करती थी, ठीक है, तो आप भी ज़ाहिर इसी फील्ड से थी, जी। उस वक्त ज़ाहिर है कम्युनिटी की तरफ से भी आपको, लोगों की तरफ से वो रिमार्क्स भी मिलते हैं उल्टे सीधे, अलकाबा से भी नवाजा जाता है आपको, तो उस वक्त कभी ऐसा दिन कोई आया हो कि आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है? वो चैलेंजेस तो सारे फेस करते हैं, मैंने भी किए हैं ऑब्वियसली। मैंने हर चैलेंज को फेस किया, हर बैरियर्स को फेस किया है। कितना अर्सा आपका इस स्ट्रगल में गुजरा है कि आपके पास पैसे भी नहीं है, आप खाने के लिए स्ट्रगल भी कर रही हैं? तकरीबन कोई 3 से 4 साल। 3-4 साल इसी कश्मकश में रही, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। हाँ, लेकिन उसका मैं ये सोचती थी कि अगर मैं खुद कभी एम्पावर हुई, अब ये आपकी वो बात आ गई ना कि आपने ये काम कब क्यों और कैसे शुरू किया, तो मैंने उस वक्त कमिटमेंट की थी अपने अल्लाह पाक से कि मैं जब एम्पावर्ड होगी तो मैं अपनी कम्युनिटी को एम्पावर्ड करूंगी। सही हो गया। तो चलिए, वही लास्ट वादा में ये पूरा बताइएगा करेंगे। कि मिशन क्या है, आप क्या करना क्या चाहती हैं? मिशन मेरा ये है कि मैं एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहती हूँ, ठीक है। जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी को स्किल सिखा सकूँ, उनको मैं एजुकेट कर सकूँ, और उसके अलावा उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ। सही है। और जहाँ पे बहुत सारे लोग जो फैमिली से डिसऑन कर दिए जाते हैं और कट ऑफ हो जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं, उनको मैं शेल्टर प्रोवाइड कर सकूँ। सही। और वहाँ से वो जब एम्पावर्ड होके निकले तो हमारी इस सोसाइटी की शाना बशाना होके वो चल सके। चलिए, बहुत अच्छा मिशन है आपका, अल्लाह पाक इसको आपको कामयाब करे। आमीन। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, पक्की गल नहीं, मतलब बुलवाना दे। अच्छा, लास्ट में जैसे हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही मैं आपके नाज़रीन को देना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि मोरट टीवी ना कोई एनजीओ है, ना कोई सीपीओ है जिससे कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग हो। ये आप लोगों की शाना बशाना होने से ही चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की नोबल कॉजेज़ में आप हमारा हिस्सा बने, तो वो आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हमारे इस वक्त 12 से 13 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में रनिंग है। ठीक है। आप किसी भी एक नोबल कॉज का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक और है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम बता दीजिए, किस नाम से? जी, मोरट टीवी, MOORAT, मोरट टीवी। मोरट। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने आपकी कीमती वक्त से टाइम निकाला। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है, और मेरा ख्याल है कि इनको अप्रिशिएट करने के लिए, चलो ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने बुला के इनको अपने जो नेशनल हीरोज उसमें शामिल कर लिया, ये बड़ी बात है। तो बाकी रही बात जो मैंने उनसे इसरार करके पूछा है कि वो कितनी अमाउंट से जो है ना वो नवाजा गया है या दी गई है, तो मेरे ख्याल ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, जितना इन्होंने काम किया है और जो ये सोच रखती है अपनी कम्युनिटी के लिए, जो करना चाहती हैं, उस लिहाज से ये बहुत कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे भी गुजारिश है, जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने भी जो हो सकता है, आप जितना भी आप कर सकते हैं, थोड़ा करें ज्यादा करें, जो कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहिए, जितना भी आप कर सकते हैं, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और इसी के साथ साथ इनका चैनल है मोरट टीवी के नाम से, उसका इंटरफेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपने इसको भी जाकर लाजमी सब्सक्राइब करना है और विजिट करना है। और एक आप इसको इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, इनके चैनल की जो वीडियोस है ना, उसको आप मुकम्मल देख के भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनको दोस्तों के साथ शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे भी इनको काफी जो है ना वो कहते हैं ना चैनल से अर्निंग होगी, तो वो भी इसी कार्य खैर में जो है ना लगेगी। तो इसी के साथ अपने मेजबान अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।